लगता है जैसे देश में डर का व्यापार चल रहा है, देशवासियों को डराया जा रहा है इस कोरोना के नाम से। आज कहीं पे काम धंधे नहीं है, कहीं पे कोई बैकअप प्लान नहीं है गवर्नमेंट का। आज बड़ी बड़ी बातें, हमने ये किया, हमने वो किया, पता नहीं आपने क्या किया, आपने बेड़ा गर्क किया। 2014 से महाराज जब से आप आए हैं ना, भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, मानसिक संतुलन हम सब खो चुके हैं। वो पता नहीं कौन सी घड़ी थी और क्या अकल पे हमें पत्थर पड़े थे जब हम लोगों ने आप जैसे लोगों को वोट दे दिया। पता नहीं हम जैसे पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी आपके झूठे बहकावे में आ गए, जिसका नतीजा आज हमारे नेक्स्ट जनरेशन भुगत रहा है, ये पीढ़ी भुगत रही है। लेकिन अब इस पीढ़ी को इस पीड़ा से बाहर निकलने का टाइम लग रहा है जैसा कोरोना का बहुत बड़ा एक सच जो वो छुपाया जा रहा है हम सभी से। जी हां दोस्तों, बिहार के बक्सर में गंगा नदी के घाट में नदी में बहते हुए 40 से 50 डेड बॉडीज मिले हैं। 40 से 50 डेड बॉडीज, और वो भी मतलब सड़े गले अवस्था में, ब्लोट हो रही हैं, फूली हुई लाशें हैं और बेनामी लाशें हैं। और जहां तक लोगों को लग रहा है कि ये कोरोना के, कोविड के पेशेंट्स रहे, जिनके घर वाले जो हैं, जो डर से या जिनका क्रीमेशन नहीं किया जा सका, जिनका अंतिम दाह संस्कार नहीं किया जा सका, उन लोगों को शायद नदी में फेंक दिया होगा या डाल दिया होगा। 40 से 50 डेड बॉडीज बक्सर के चौसा जगह में। मैं आपको बताना चाहूंगा, बिहार में भयावह स्थिति। जब से ये वीडियो लोगों ने देखा, अत्यंत लोग भयभीत हैं, लोगों के मन में बहुत शंकाएं, खुद मेरे मन में भी है, आपके मन में भी होगी। लेकिन सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा उन तमाम परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार के इतने लोग खो दिए, क्योंकि ये जो 40 से 50 डेड बॉडीज है, ये भी किसी परिवार का सहारा रहे होंगे। दोस्तों आइए लाइव सेशन में आप लोग सब आइए, इस वक्त बहुत जरूरी है। ब्रिजेश जी लिख रहे हैं कि वो चौसा से 15 किलोमीटर दूर में आप लोग सुरक्षित रहिएगा। एक बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों, बहुत बड़ा प्रश्न, कि 40 से 50 डेड बॉडीज, जबकि कई न्यूज चैनल कह रहे हैं ये 100 से भी ज्यादा हो सकते हैं। और ये रियलिटी नहीं है जो कि टेलीविजन में दिखाया जा रहा है, ये टीवी चैनल वाले ही बता रहे हैं। कल हमने नेशनल मीडिया के सैटेलाइट चैनल में काफी सारा जगह देखा, उसमें जब देखे कि 40 से 50 लाशें बह के आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं मन में एक भय उत्पन्न हो रहा है कि क्या कोरोना का सारा जो डेटा है वो बताया नहीं जा रहा, वो छुपाया जा रहा है। क्योंकि सरकार के जो आंकड़े हैं मौत के, चाहे अस्पतालों के, वो तो उन लोगों की है जो अस्पताल में दम तोड़ रहे हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, या जिनको अस्पताल के लोग अपने यहाँ जगह नहीं दे रहे हैं, या जो लोग अस्पताल एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, उनकी मृत्यु का डाटा कहां से आएगा। लेकिन दोस्तों, गंगा जी में 40 से 50 लाशों का बह के आना, बक्सर में जो स्थानीय डीएम है उनका कहना है कि ये बक्सर के डेड बॉडीज नहीं है, वहां के लोगों की लाशें नहीं है, ये उत्तर प्रदेश से बह के आई होंगी। क्योंकि बहुत सारे उत्तर प्रदेश के जिले आपस में टच है बक्सर से, जैसे कि इलाहाबाद है, बनारस है, बहराइच है। तो अभी इसके ऊपर जांच पड़ताल नहीं हो पा रही, क्योंकि लाशों का जो स्तर है, जो डेड बॉडीज का रूप है, वो पूरी तरह से ब्लोटेड हो गया है, फूल गया पानी में सड़ने की वजह से। मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग आप लाइव पे आए मेरे साथ और प्रार्थना करें उन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि इस तरह से अकाल मृत्यु लोगों की हो रही है। कहीं ना कहीं बड़ा दुख का, बहुत कष्ट का विषय है दोस्तों। लेकिन कहां है हमारी केंद्र की सरकार, और कहां है हमारे राम राज्य की स्थापना करने वाले बीजेपी के बड़े बड़े नेता। इतना बड़ा वक्त मिला था इन लोगों को, और रोज नई नई खबरें आ रही हैं, हर जगह से दर्द की खबरें आ रही हैं। और अधिक राजनीति की बात ही नहीं है, कोई पार्टी की बात नहीं है। लेकिन जब स्वास्थ्य मंत्रालय है तो ये बातें तो उन्हीं से करी जाएंगी। आज जब लोगों को कष्ट हो रहा है तो प्रश्न तो उनसे ही पूछे जाएंगे, किसी और फिल्म एक्टर से तो हम पूछने नहीं जाएंगे ना। ऑब्वियस से केंद्र की सरकार से पूछेंगे। एक तरफ वैक्सीन बेच देते हैं विदेशों को, अपने देश में वैक्सीन नहीं। अब देखिए गंगा जी में 40 से 50 डेड बॉडीज का बहना, आप ये समझ लीजिए लोग भयभीत है। ये कैसा दौर है जहां लोग अपने माता पिता का दाह संस्कार करने से भी डर रहे हैं, अपने भाइयों का दाह संस्कार करने से भी डर रहे हैं। लेकिन सैल्यूट है उन तमाम लोगों का जो इस दौर में भी आके लोगों के लिए शमशान घाट में भी ड्यूटी दे रहे हैं। सलाम है एम्बुलेंस के ड्राइवरों का, सलाम है फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स का, तहे दिल से आप लोगों का नमन है। ऐसे मुश्किल दौर में आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये कोई मजाक का विषय नहीं है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, बहुत बड़े जज्बे की बात है। भारत आपके जज्बे को जो है सैल्यूट करता है, रेबल फाउंडेशन आपको सैल्यूट करता है, देश के करोड़ों लोग आपको सैल्यूट करते हैं। लेकिन ये वक्त केवल सैल्यूट करने का नहीं है दोस्तों, ये वक्त है सामने आने का। आपने देखा होगा मेरा एक लाइव वीडियो में, मैं शमशान घाट से लाइव था, वहां भी लोग डर रहे थे।
और मैं चाहता था कि लोगों का डर हटे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर जीते जी किसी की मदद नहीं कर पाए तो कम से कम अंतिम दाह संस्कार में तो हम मदद करें, या वो भी ना करें। और मैं बता दूं, राज्यों के पास इनसफिशिएंट चीजें हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है। आज सेंटर की जो वर्किंग पॉलिसीज है, डॉक्टर हर्षवर्धन पूरी तरह से आप फेल हो चुके हैं सर, पूर्ण तरह से आप फेलियर हैं। पता नहीं आपको कैसे स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। आपके पास इतना लंबा टाइम था 2020 से 2021 तक का, अगर चाहते तो भारत बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर हो सकता था, लेकिन नहीं, आप लोगों को आईपीएल में इंटरेस्ट था। आज आप लोगों की वजह से हमारे देश के खिलाड़ी पॉजिटिव हो गए, कई सारे आईपीएल के खिलाड़ी पॉजिटिव हो गए, और जब क्रिकेटर्स पॉजिटिव हो गए तब इनको समझ में आया कि क्यों ना हम जो है आईपीएल को भी सस्पेंड कर दें। लेकिन आज सोचिए, नदी में लाशें बह रही हैं, क्या है इसका राज? कहां से आई ये लाशें और कौन जवाबदेह होगा इन लाशों का? और अगर ये लाशें अस्पताल से बहा दी गई होंगी तो इसकी जानकारी कहां से मिलेगी? देखिए दोस्तों, तरह तरह के वीडियोज आ रहे हैं। आपने देखा होगा, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के एक वीडियो आया था, उस लड़के ने ये कहा, मैं मुजफ्फरनगर गया था अभी, उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और नेगेटिव थी, लेकिन उसको अस्पताल में डाल दिया गया और अगले 4 घंटे में वो डेथ कर गई। उनके पेट में 6 महीने का बच्चा था। सैनी, मैं आपको बताऊंगा, रोते रहे वो अपने पिताजी के साथ अस्पताल में, किसी ने सुध नहीं ली। आखिर ये क्या हो रहा है? आखिर हर डेथ को कोरोना का नाम क्यों दिया जा रहा है? ऐसी क्या बात हो गई कि लोग हार्ट अटैक से नहीं मर रहे हैं, लोग शुगर से नहीं मर रहे हैं, लोग कैंसर से नहीं मर रहे हैं? क्या कोरोना ने सारे बीमारियों का अंत कर दिया है? इसका मतलब क्या कोरोना दूसरे बीमारियों के लिए भी घातक है? तो इसका मतलब कोरोना ही इंजेक्ट कर दे तो बाकी बीमारी खत्म हो जाएगी? आखिर कहीं से भी स्वास्थ्य मंत्रालय कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है, पूर्णतः लोगों के सामने नहीं आ रहा है। हमारी देश की जनता जो है अब सजग हो रही है, और अगर अभी भी सजग नहीं होंगी, बहुत सारे लोग लिखते हैं 5G की टेस्टिंग के लिए, लेकिन यहां भी बीजेपी के आईटी सेल के कुछ लोग आ जाते हैं, कहते हैं टेक्नोलॉजी को आप लोग रोक रहे हैं। अरे भाई, क्या करना है टेक्नोलॉजी का? इतना टेक्नोलॉजी है। आपका वैक्सीन तो म्यूटेंट के ऊपर वर्क नहीं कर पा रहा है। अभी अभी पश्चिम बंगाल के एक विधायक आईसीयू में है, जो महज 10 दिन पहले कोरोना का वैक्सीन लगाए थे। मैं उनको रिकॉर्ड करने गया था, मैंने उनसे कहा था अभी मत लगाइए, थोड़ा वेट कीजिए, पहले रिएक्शंस और रिपरकशंस देखिए। कोई भी चीज को दोस्तों, जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं ना मार्केट में, तुरंत जाके नई खरीद लेते, हम उसका सर्वे रिपोर्ट देखते हैं। हम ये देखते हैं कि मार्केट में 3 महीने चलने के बाद उसकी कमियां आती है नहीं आती है। इसी तरह हम लोगों को अपने इम्यूनिटी के ऊपर पहले वर्क करना चाहिए, अच्छे डाइट के ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। कम्युनिकेबल डिजीज है तो उससे बचने के साधन हमारे देश में तमाम आयुर्वेद यूनानी मेडिसिन के एक से एक डॉक्टर हैं। और केंद्र की जो सरकार है वो तो शुरू से ही कहती है कि भाई आयुर्वेद का प्रचार करते रहे, तो इतनी जल्दबाजी में क्यों? जब आपको पता है कि म्यूटेंट लेवल अब चेंज हो रहा है। आपने 1 साल पहले का वैक्सीन लोगों को इंप्लीमेंट किया, कई लोगों के शरीर में खून के थक्के बन रहे हैं, काला काला दाग आ रहा है, और कई लोगों के नाक से ब्लीडिंग हो रही है। उनका क्या? उनके ऊपर कौन सा आपका रिएक्शंस है? उनकी रिपोर्ट्स क्या? उनको दोबारा अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है। आप ये लगा लीजिए, आज पेड़ों के नीचे लोग ऑक्सीजन को नाक में घुसे कर लेटे हुए हैं। ये आपकी व्यवस्था है। और मैं बताना चाहूंगा, दुनिया भर के पार्क हैं, दुनिया भर के होटल हैं, दुनिया भर के स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं। अरे यार, अस्पताल छोड़ो, आप इन्हीं को अस्पताल में कन्वर्ट कर दो ना। आपको केंद्र की सरकार को सिखों से सीखना चाहिए, उन्होंने गुरुद्वारों को भी अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया है। कमाल है, आपके पास इतने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, होटल्स हैं, इनको क्या अंडे देने के लिए छोड़ा हुआ है क्या आपने? सारी बिल्डिंगें खाली हैं, तत्काल प्रभाव से उनको कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दीजिए। इसके लिए लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाने की क्या जरूरत है? और आप सोचिए कि प्राइवेट अस्पतालों में जाके जहां आज तक कोरोना का दवाई नहीं है, रोज मेरे पे 20 कंप्लेन आ रहे हैं, 18 लाख ले लिया लेकिन हमारा बच्चा नहीं बचा, 14 लाख ले लिया लेकिन हमारे घर का आदमी वापस नहीं आया। किस बात का बिल है भाई? माननीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, बेशर्मों की तरह कहां बैठे हैं आप? चुपचाप आइए बाहर, प्राइवेट अस्पतालों से पूछिए, लोगों के पैसे बर्बाद हो रहे, जमीनें बिक गई है लोगों की, आप कंबल ओढ़ के सो गए, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, आप लोग हैं कहां भाई? अरे आप आइए, आके बोलिए, आप एक स्टेटमेंट दीजिए, और जिन लोगों से इतना पैसा वसूला गया है उनके पैसे वापस लौटाइए। उनके घर का सदस्य भी मर गया और उनके पैसे भी लूट लिए गए। इसे तो लूट बोलते हैं, ऑफिशियली ये लूट है, ये ऑफिशियल लूट है आप लोगों की। आप लोग कहते हैं कि कोई एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 1000 में खरीद के 2000 में अगर बेच रहा है तो गलत है। तो ये जो प्राइवेट अस्पतालों में जो 14 लाख 10 लाख का खेल चल रहा है, ये कहां से जायज है? कहां से जायज है ये? अरे तमाम प्राइवेट अस्पतालों को लगाइए ड्यूटी में,
गवर्नमेंट ड्यूटी में लगाइए। इनका काम क्या है? प्राइवेट अस्पतालों का करोड़ों रुपए कमाना। अरे मैं तो एक बात बोलता हूं, बीजेपी के सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उनका अस्पताल है कैलाश हॉस्पिटल। कितने अस्पताल उनके आप लोगों को मालूम होगा बहुत अच्छे से, मैं कोई निंदा नहीं कर रहा, लेकिन महेश शर्मा जी कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। सांसद है भाई, आइए डॉक्टर महेश जी, हमने आप लोगों को वोट दिया था सर, आइए। गौतम बुद्ध नगर में लोग अस्पतालों के बाहर मर रहे हैं, कहां आप कंबल ओढ़ के सो रहे हैं साहब? 2 बार के विधायक, फिर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कभी मंत्री बने। क्या आपने अस्पताल बनाने के लिए मंत्रालय लिया था क्या आपने? या आपने अस्पताल बनाने के लिए एमपी एमएलए बने थे आप लोग? इसके ऊपर भाजपा की चुप्पी क्या साबित करती है? नए नए अस्पतालों को कोविड सेंटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों दे रहे हैं आप नए अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन? आप तमाम स्कूल कॉलेजों को कोविड अस्पताल में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं? आज किसी ना किसी को आके बताना होगा कि बहती हुई लाशें गंगा नदी में कहां से आई हैं। आपने एजेंसीज को लगाइए, तथ्यों को निकालिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अस्पताल में गए थे उन लोगों ने बहा दिया? क्या है इन लाशों का हकीकत? देश को कब पता चलेगा कि असल में हो क्या रहा है? पूरी देश में लोग मर रहे हैं, अभी तो एक्चुअल डेटा ही नहीं मिल रहा, ओरिजिनल डेटा नहीं मिल रहा हमें कहीं से भी। जो रिपोर्ट आप लोग बता रहे हैं कि अस्पतालों में इतने लोग मर रहे हैं, और जो लोग अस्पताल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनका डेटा कौन देगा? कौन देगा उनका डेटा? कौन देगा इसके ऊपर जवाब? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी और रमेश पोखरियाल निशंक, आप सबसे मैं एक निवेदन करूंगा, अरे आइए भाई फ्रंट में। जब आप लोग मुख्तार अंसारी की रिपोर्ट दिखाते हैं तब तो पूरे इलाके में परचम छपा देते हैं आप लोग। एनआरसी सीए में कोई प्रदर्शन करता है तो उनके पोस्टर छपवा देते हैं। अच्छा करते हैं भाई, कानूनन आप जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। आप आके बताइए ना कितने लोग मरे हैं, क्या उनका पोस्टर छपाने की हिम्मत है आप लोगों में? क्या बता सकते हैं कौन से जिले में कितने लोग मरे हैं कोविड से? और कोविड का ऐसा कौन सा स्टेज था, और क्या उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज मिली थी? अगर आप ये बोर्ड लगा सकें, ये नोटिस लगा सकें, तो मैं मान जाऊंगा आपके अंदर सुशासन करने का नीति है। आपने कल देखा बिहार में 100 से ज्यादा एम्बुलेंस, बल्कि 150 एम्बुलेंसेस एक फार्म हाउस में ढक के रखे हुए थे। राजीव प्रताप रूडी जी, सांसद निधि फंड से एम्बुलेंस खरीदे गए, बिहार में जनता रोड पे मर रही है और एम्बुलेंस को ढक के रखा गया है। और बेशर्मों की तरह सांबित पत्रा टेलीविजन में आके बोलते हैं कि हमारे पास, राजीव प्रताप रूडी ने डीएम को भी लिखा, हमारे पास 100 ड्राइवर नहीं है। गजब का सुशासन है भाई साहब, है। 18 लाख या 2 करोड़, बीजेपी ने बोला था हम 2 करोड़ नौकरी देंगे बिहार में, एम्प्लॉयमेंट देंगे। यार 100 ड्राइवर अपॉइंट नहीं कर पाए आप, हैं? क्यों माननीय मोदी जी, आप बिहार में जाके इतनी, बंगाल में जाके इतनी बड़ी बड़ी बातें करते आए। अमित शाह जी, आपने बोला सोनार बांग्ला बनाएंगे, सोनार बांग्ला। अरे भाई साहब, सोना चांदी पीतल छोड़िए, 100 एम्बुलेंसेस अमित शाह जी, 100 एम्बुलेंसेस फार्म हाउस में छुपा के रखे गए थे ढक के। आपसे 100 ड्राइवर नहीं मैनेज हुए। मैं देता हूं 100 ड्राइवर, बोलिए कब चाहिए? रेबल फाउंडेशन ओपनली डिक्लेयर करता 100 नहीं 200 ड्राइवर दूंगा, बोलिए। अरे ड्राइवर क्या, हमारे साथी, हमारे वॉलंटियर है, वो चला देंगे। हमें अपने जानों की परवाह नहीं है। आप हमें देखते हैं हम किस तरह सड़कों में आते हैं। 100 ड्राइवर नहीं 500 ड्राइवर देने के लिए तैयार हो, बोलिए। माननीय मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, राजीव प्रताप रूडी जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए। अरे पप्पू यादव ने तो आपका पर्दाफाश किया, आप पप्पू यादव से कहने लगे तुम ला दो, तुम चला लो। यार क्यों भाई, आप क्यों सांसद बने? आप लोगों ने सांसद निधि फंड से वो एम्बुलेंस खरीदे थे। मजाक चल रहा है? ऐसा लगता है जैसे देश में डर का व्यापार चल रहा है, देशवासियों को डराया जा रहा है इस कोरोना के नाम से। आज कहीं पे काम धंधे नहीं है, कहीं पे कोई बैकअप प्लान नहीं है गवर्नमेंट का, और बड़ी बड़ी बातें, हमने ये किया, हमने वो किया, पता नहीं आपने क्या किया, आपने बेड़ा गर्क किया। 2014 से महाराज जब से आप आए हैं ना, भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, मानसिक संतुलन हम सब खो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन न्यूज।